अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू की सड़कों पर आज पीर को जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखा गया। हजारों की तादाद में जेन जेड लड़के और लड़कियां सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन नेपाल की पार्लियामेंट के अहाते में घुस गए। ये देखकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी का छिड़काव किया। ये मुजाहिरीन नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसके पेश नजर खटमंडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत के गेट नंबर 2 के करीब आग लगा दी और आग के शोले तेजी से बढ़ रहे हैं। आग अभी तक नहीं बुझी। खटमंडू में जेन जेड के एहतजाज का पुरतशद्दुद होने के बाद नेपाली फौज को तैनात करने के अहकाम दिए गए हैं। नेपाल हुकूमत ने मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। पुलिस ने खटमंडू में रात 10 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। पहले तो इतना प्रीमियम कलेक्शन, ऊपर से बाय वन गेट वन का ऑफर। जी हाँ, सही सुना आपने। कुर्ता पैजामा, पठानी, तोप, सारों पे बाय वन गेट वन फ्री रहने वाला है। विजयनगर कॉलोनी में ये बिल्डिंग तो सभी जानते होंगे, नूरानी लिबास। मिलाद के मौके पर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर तक रहेगा। इस स्टोर में कल मैंने ऐसे कस्टमर्स देखा, ऑलमोस्ट 40-50 कुर्तास की शॉपिंग करके जा रहे थे। एकदम खूबसूरत कलेक्शन है, प्रीमियम फैब्रिक क्वालिटी है। ऑफर के एंड तक का वेट मत करिए, अभी जाइए और अपनी शॉपिंग कर लीजिए। कुर्ता पजामा, पठानी, तोप, बच्चों से लेके बड़ों तक। ये ऑफर आपको नूरानी लिबास के 3 ब्रांचेस पे रहेगा, विजयनगर कॉलोनी, टोली चौकी एंड मलकपेट। स्टोर के टाइमिंग सुबह 10:30 से रात में 10:30 तक है। और मैं गया था नूरानी लिबास विजयनगर कॉलोनी ब्रांच। यरूशलेम में इमदादी कारकुनों ने बताया कि यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर 2 हमलावरों की फायरिंग से कम 5 अफराद हलाक हो गए। ये फायरिंग शुमाली यरूशलेम के एक मसरूफ चौराहे पर पेश आया। इमदादी कारकुनों ने मजीद बताया कि 15 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने कहा है कि हमलावरों ने बस स्टॉप पर इंतजार करने वाले अफराद पर भी फायरिंग की, जबकि इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि हमलावर बस में भी दाखिल हुए और अंदर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक एक सिक्योरिटी अफसर और एक शहरी ने वाक़े के फौरन बाद हमलावरों को गोली मारकर हमले को रोक दिया। पुलिस ने हमलावरों की शिनाख्त या इनकी हालत के बारे में तबसरा करने की दरख्वास्त का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। यह फायरिंग यरूशलेम के शुमाली दाखिली रास्ते पर एक अहम चौराहे पर हुई, जो एक ऐसी सड़क पर वाक़ है जो मशरक़ी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों की तरफ जाती है। जनवरी में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ के सरबराह ने इसराइल पर गाज़ा में संगीन खिलाफवर्जियों का इर्तिकाब करने का इल्ज़ाम लगाया था और खबरदार किया था कि बढ़ते हुए शवाहिद इसे बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सामने जवाबदार ठहरा सकते हैं। जनुआ में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हक़ूक़ कौंसिल के 60वें इजलास के इफ्तिताई सेशन में आज बात करते हुए वॉल्कर थर्क ने कहा है कि वो नस्लकशी की खुली धमकी और सीनियर इजरायली अहदेदारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की शर्मनाक बेइज्जती से खौफजदा हैं और गाज़ा को पहले से ही एक कब्रस्तान करार दिया। उन्होंने इसराइल के फ़लस्तीनी शहरियों के बड़े पैमाने पर कत्ल, इंसानी इमदाद की राह में रुकावट और जंगी जराइम के इर्तिकाब की सख्त मज़म्मत की और कहा कि ऐसे इक़दाम दुनिया के ज़मीर को हिलाकर रख देते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जंग के क़वानीन को पामाल किया जा रहा है, जिसका अमली तौर पर कोई मुहासिबा नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ के सरबराह ने कहा है कि गाज़ा की सूरत-ए-हाल बैनुल-अक़वामी क़ानून में एक वसी तर इन्हतात की अक्कासी करती है, जहाँ तशद्दुद की सताइश के साथ साथ परेशान कुन रुझानात भी हो रहे हैं जो पूरी दुनिया में हमारे हुकूक़ को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने खूनरेज़ी को रोकने के लिए फैसला कुन बैनुल-अक़वामी कार्रवाई पर जोर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कार्स ने आज पीर को हमास को खबरदार किया कि वो अपने हथियार डाल दें, वरना गाज़ा की तबाही और अपनी हलाकत का सामना करें। कार्स ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमास को गाज़ा में कैद यरगमालियों की रिहाई के लिए आखिरी वार्निंग देने के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गाज़ा में और बैनुल मुल्क लग्जरी होटलों में मौजूद हमास के कातिलों और खातून के साथ बदसलूकी करने वालों के लिए ये एक हतमी वार्निंग है। यरगमालियों को रिहा करो और अपने हथियार डाल दो, वरना गाज़ा तबाह कर दिया जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने कहा है कि इसे सालिसों के जरिए अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की नई तजवीज़ मौसूल हुई है और इसने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमदगी का इजहार किया। ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीग्राम के जरिए एक बयान में कहा कि हमें जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसों के जरिए अमेरिका की तरफ से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई। मुतालिका ग्रुप ने जंग के खात्मा और गाज़ा की पट्टी से इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के वाज़ेह ऐलान के बदले तमाम कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमदगी ज़ाहिर की। हमास ने इलाके के इंतजामी उमूर के इंतजाम के लिए एक आज़ाद फ़लस्तीनी कमेटी की तश्कील पर भी इत्तेफाक किया और मुतालबा किया है कि इजराइल मुमकिन तय पाने वाले मुआहदे पर अपने अज़्म को यकीनी बनाए, ताकि माजी के तजुर्बात को दोहराने से रोका जा सके, जहाँ मुआहदे तय पाए थे लेकिन फिर मुस्तरद या मनसूख कर दिए गए थे। ट्रंप की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमेरिका में वाशिंगटन की जानिब से नए टैरिफ आयद किए जाने के बाद से अमेरिका को भेजे जाने वाली डाक की तरसील में 80% से ज़्यादा कमी हो गई, जबकि दुनिया भर के 88 ऑपरेटर्स ने खिदमात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया है।
गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की डाक से मुतालिक ताउन करने वाली एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के डायरेक्टर जनरल मासाहेको मितुकी ने एक बयान में कहा कि इदारा एक नए टेक्निकी हल की तेज़ रफ्तारी तैयारी पर काम कर रहा है जो अमेरिका को डाक की तरसील को बहाल करने में मदद करेगा। वाज़ेह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने जुलाई के आखिर में ऐलान किया था कि 29 अगस्त से अमेरिका में दाखिल होने वाले छोटे पार्सल्स पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। इस इक़दाम के बाद ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, हिंदुस्तान, इटली और जापान समेत कई ममालिक की डाक खिदमात ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर पार्सल कबूल नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि वो यरगुमालियों की रिहाई की डील को कबूल करें। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि इजराइल ने मेरी शराइत मान ली है, हमास भी तस्लीम करें और मैं इसको ना मानने की सूरत में नतायज से खबरदार भी कर चुका हूँ। इनके मुताबिक ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ताहम मजीद वजाहत नहीं कि किसी ज़िमन में क्या होगा। मार्च के अवाइल में भी सदर ट्रंप ने हमास को इससे मिलती जुलती वार्निंग जारी की थी। उन्होंने छोड़े गए 8 यरगुमालियों से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद बयान में मुतालबा किया था कि बाकी के यरगुमालियों को भी रिहा किया जाए और जो मर गए हैं इनकी लाशें वापस की जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझें आपके लिए सब कुछ खत्म। इजरायली फ़ौज का कहना है कि यरगुमालियों में से 25 हलाक भी हुए हैं और वो इनकी बाक़ायत हासिल करना चाहते हैं। आज सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमास के साथ मुज़ाकरात के मामले पर संजीदा और खदशा भी दायर किया था कि मज़ीद यरगुमालियों की मौत वाक़ होने का खतरा है। इजराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में हज़ारों इजरायली शहरियों ने एक बड़े मुजाहरे में शिरकत की। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इस एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो गाज़ा की जंग के खात्मे के लिए फ़ौरी इक़दाम करें और यरगुमालियों की रिहाई को यकीनी बनाएं। तल अवीव में फ़ौजी हेडक्वार्टर के बाहर का इलाका मुजाहिरीन से भरा हुआ था। इनके हाथों में इजरायली झंडे और यरगुमाल अफराद की तस्वीर वाले प्लेकार्ड्स थे। एक बैनर पर दर्ज था, गाज़ा की जंग जारी है, ट्रंप की मीरास बिखर रही है, जबकि एक और बैनर पर लिखा था कि सदर ट्रंप यरगुमाल अफराद को फ़ौरन बचाएं। तल अवीव के रिहायशी बोज़ ने कहा कि हम समझते हैं कि ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इजराइल नेतन्याहू पर असरअंदाज हो सकते हैं और इन्हें यरगुमालियों की रिहाई के लिए कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय रहनुमा मंगल को अमेरिका का दौरा कर रहे हैं ताकि रूस और यूक्रेन की जंग को हल करने के तरीके पर तबादला ख्याल किया जा सके। न्यूयॉर्क में US ओपन से वापसी के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि कुछ यूरोपीय रहनुमा मंगल को इनफरादी तौर पर हमारे मुल्क आ रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे और व्हाइट हाउस ने फौरी तौर पर मज़ीद तफसीलात की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। जब सहाफ़ियों ने रूस के एक बड़े फ़िदाई हमले के बारे में ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग की सूरत हाल से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस एतमाद का इजहार किया कि जंग जल्द ही हल हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन की सूरत हाल हम हल करेंगे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो इशिबा ने मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया है। इत्तला के मुताबिक असेंबली का नाकाम इंतखाबात के बाद पार्टी अरकान के नई क़यादत के इंतखाब की मुहिम शुरू करने पर इशिबा ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अब जबकि अमेरिकी टैरिफ इक़दामात पर मुज़ाकरात मुकम्मिल हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस्तीफ़ा देने का मुनासिब वक्त है। इशिबा ने कहा है कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं पीछे हट जाऊँ और अगली नस्ल के लिए जगह बनाऊँ। ये फैसला 68 साला इशिबा के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत संभालने के 1 साल से भी कम अरसे के बाद सामने आया है। इस अरसे में वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात वज़ीर ज़राअत और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इशिबा से मुलाकात की और इन्हें रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया था। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CSCI पैंगयुआन ने अमेरिकी पाबंदियों की शिकार रूसी तेल कंपनी गैज़प्रोम को मुल्क की सतह पर AAA दर्जा दिया है। मीडिया के मुताबिक बीजिंग रूस की बड़ी बड़ी तोानाई कंपनियों के लिए अपनी मुल्की बॉन्ड मार्केट को दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा है। CSCI पैंगयुआन ने कहा है कि गैज़प्रोम का क्रेडिट दर्जा इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत और रूसी हुकूमत के साथ इसके कानूनी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि कंपनी के क्रेडिट नोट प्रोफाइल की तक़वियत का ग्लोबल पेट्रोल और गैस इंडस्ट्री में इसकी कायदाना हैसियत और रूस की तोानाई मंडी में इसके अहम किरदार जैसे मजबूत कारोबारी प्रोफाइल है। रूस और चीन के पावर ऑफ साइबरिया 2 पाइपलाइन की मंजूरी देने से चंद दिन बाद AAA क्रेडिट नोट और मुस्तकिम तासुर की तस्दीक हो गई है। गैज़प्रोम ने यह ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते रूस के सदर पुतिन के दौरे चीन के दौरान किया था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने आज ऐलान किया है कि वो जापानी कानून साज सेकी पर पाबंदियाँ आयद कर रही है, जिन पर ताइवान और दोनों ममालिक के दरमियान दीगर तनाज़ात से मुतालिक गलत बयानी फैलाने का इल्ज़ाम है।
साइकी ही, जो जापान की कौमी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन हैं, चीन में पैदा हुए और बाद में जापानी शहरियत हासिल की। वो अपने चीनी नाम शेपेंग के नाम से भी जाने जाते हैं। वजारत ने कहा कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त नाक़िद रहे हैं और तवील अरसे से ताइवान, सैनकाको जज़ायर और सैंगकियांग, तिब्बत और हांगकांग के इलाकों से मुतालिक गलत बयानी फैला रहे हैं। वजारत ने मज़ीद कहा कि साइकी ही ने मुतनाज़ा यासोकोनी ख़बरस्तान पर खुलेआम हाज़िरी दी, जो चीन और जापान के दरमियान 4 सियासी दस्तावेज़ात और चीन के एक उसूल के निचोड़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस अमल ने चीन के दाखिली मामलात में मदाखलत और इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुत्तहिदा अरब इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने आज पीर को अबू धाबी में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुअम का खैर मुकद्दम किया। उर्दन के फरमानरवा के हमरा वली है शहजादा हुसैन, वज़ीर आज़म जाफ़र हसन और वज़ीर ख़ारजा अहमद सफदी के अलावा कई आला ओहदेदार भी अबू धाबी पहुँचे। अवाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अबू धाबी के क़स्रुल शाती में हुए मुलाकात में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ व सतह की हालिया सूरत हाल, मुतअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की सपोर्ट के लिए ठोस मौक़िफ़ को दोहराया। दो रियासती हल पर मबनी मुनसिफ़ाना और जामे अमन के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और बरतानिया की नई वज़ीर ख़ारजा योइट कोपर का आज पीर को टेलीफोन पर रब्ता हुआ। इस पीर के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने योइट कोपर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इज़हार किया कि सऊदी अरब और बरतानिया मुश्तरका मफादात को पूरा करने के लिए जॉइंट वर्क जारी रखेंगे, खित्ते और दुनिया में अमन कोशिशों को फ़रोग़ देंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। हज़रत के बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने काबीना में रद्दबदल करते हुए वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी को नायब वज़ीर आज़म, जबकि इनकी जगह योइट कोपर को नया वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया है। सऊदी अरब का असीर रीजन, जहां अबहा के पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी रहती है, मौसम ख़ज़ा में सयाहत के लिए मुमलिकत के खूबसूरत तरीन मुकाम का दर्जा हासिल कर चुका है। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक तहक़ीक़कार अब्दुल्ला मूसा ने अपनी किताब असीर का ज़रिए कैलेंडर में लिखा है कि यहाँ मौसम ख़ज़ा का आगाज़ जुलाई के बिल्कुल आखिर में सोहेल सितारे के नमूदार होने पर होता है। इनका कहना था कि इस मौसम में धुंध छाई रहती है, दर्जा हरारत गिर जाता है और गर्मी खुनकी में बदल जाती है। ख़ज़ा के फल पकना शुरू कर देते हैं, जिनमें अनार भी शामिल हैं। असीर का यह मौसम दरअसल गर्मियों की बारिश और मुतदल हालात के दरमियान गुजरने वाला अरसा है। इस मौसम में ज़रूरी तरन्नुम का दौरा होता है और सयाह असीर के कुदरती हुस्न को देखने के लिए उमड़ चले आते हैं। सऊदी अरब के आसमान पर इतवार की रात बरसों बाद तवील तरीन दौरानिये के गैर मामूली मुकम्मिल चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। मस्जिद हरम, मस्जिद नबी समेत मुमलिकत भर में सलातुल खुसूफ अदा की गई। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और ज़ायरीन ने नमाज अदा की। अल अखबारिया के मुताबिक मुमलिकत के कई इलाकों में जज़वी और मुकम्मिल चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। इसके मुख्तलिफ मराहिल को अम्मार ऑब्जर्वेटरी में मॉनिटर किया गया। ये साल रवां का दूसरा मुकम्मिल चांद ग्रहण है। पहला ग्रहण जुम्मा 14 मार्च को हुआ था, ताहम ये सऊदी अरब में नहीं देखा गया था।